नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। आगरा विकास भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में माटी कला बोर्ड की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह, बोर्ड अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति और सीडीओ जे रीभा ने मिट्टी के सामान बनाने वालों को इलेक्ट्रॉनिक चाक प्रदान किए। राज्य मंत्री का कहना था कि पीएम और सीएम के दिशा निर्देश पर देसी वस्तुओं का उपयोग लाने के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। देश के युवाओं को, आगरा के युवाओं को और माटी उद्योग से लगे हुए अपने सभी कलाकार बंधुओं से आह्वान करूंगा कि परमात्मा ने आपको बड़ा खुश नसीब बनाया है कि जब माटी में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, ये संसार माटी से बना है और माटी में ही इसका विसर्जन होता है। जो आप मिट्टी के कला से देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम कर रहे हैं। लगातार आप यशस्वी बने, आपकी कला, आपका हुनर दिनों रात दिन दूना चौगुना बढ़ता रहे। जिस आशा और विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया है, वह विश्वास निरंतर मैडम, किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाना जो माटी कला के लोग हैं, तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? आज 2 तारीख को विकास भवन के सभागार में हमारा उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की उपस्थित कर मीटिंग हुई और हमारा सब 16 लोग हैं बेनिफिशरीज, उनको लाभ बांटा गया। हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे और लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और जैसे हमारा फ्रीडम मूवमेंट में हमने किया है, मतलब स्वदेशी गुड्स के लिए हम लोगों ने बहुत प्रायोरिटी दिया है। तो अभी भी आजकल भी कितने हमारा लोकल की कितने नीड्स है, हमारा लोकल की पीपल से उसको हम लोग इस्तेमाल करें ताकि उन लोग को भी एक लाइवलीहुड हम क्रिएट कर सकें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जौनपुर कैराकत क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर शबनम नाज ने अपने महिला कार्यकर्ता सहित फलदार व छायादार वृक्षों का रोपण किया तथा पर्यावरण को शुद्ध रखने का संकल्प लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का केक काट कर जन्मदिन मनाया और एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। कानपुर देहात के थाना मूसानगर क्षेत्र के गांव शेरपुर गुड़ा में संदिग्ध अवस्था में कमलपुत्र खूबलाल निवासी गौरा थाना घाटमपुर कानपुर नगर, जो कि पिछले 4 माह से अपने ससुराल शेरपुर गुड़ा थाना मूसानगर कानपुर देहात में अपने परिवार के साथ रह रहा था, जिसने संदिग्ध अवस्था में लगाई फांसी। सूचना मिलते ही मूसानगर थाना प्रभारी रजनेश सिंह चौहान ने मैफर्स के साथ मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को अवगत कराया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? आपके जो पति की हत्या हुई है, आपके घर में फांसी लगा करके, क्या मामला है पूरा? हम लोग सब लोग सो रहे थे बराबर में। हाँ, जान नहीं पाए। क्या आपके बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा भी हुआ था? कुछ नहीं हुआ है। कब से आपके पति कब से ससुराल में रुके हुए थे? 4 महीने हो गए। कहते हम घर में जब घर थे मार बुराई है कहते न हमार बेटिया भाई थे, ना कोई छठी माँ तो फोन करो दिन ना कोई घर से बात करते कि हमारी भी नहीं गए हैं। ये मतलब आपके पति कहते थे कि जो हमारे जो घर में है वहाँ पे विवाद चलता है, तो इस वजह से हम ससुराल में बने हुए हैं। न कहते हम सुल्तानपुर चले जी ब्याज कर जाएगा तो। अच्छा, आपका क्या कहना है इसमें? आपने आत्महत्या की है या किसी ने हत्या की है इनकी? नहीं, कोई नहीं किया हत्या। अपने आप उन्होंने खुद हम की लोग की जान है? नहीं पाए सर। आप कहाँ थे जब इन्होंने हत्या की थी? यहीं बराबर सब लोग लेटे थे। कितने बजे का मामला है ये? जाने नहीं पाए ने। अच्छा, कब आपको कब सूचना मिली कि मतलब ये पापा लोग? हमारे कहते मोबाइल लगाया जाए धमकी मारा जाके देखो 300 पसरी लगाए थे। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार। जो यहाँ पे मूसानगर थाना के अंतर्गत शेरपुर में जो ये हत्या हुई है, क्या मामला है पूरा? अरे ये इनके यहाँ रह रहे थे, करीब 21 मार्च को आए थे यहाँ। हाँ सुल्तानपुर से। हाँ अब यहीं रह रहे हैं हाँ। कितने दिनों से, लॉकडाउन होने के बाद यहीं रह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ वहाँ क्या बात है, क्यों रह रहे हैं, कोई लोग बता। इनकी जो हत्या हुई है आज की डेट में हुई है। हाँ, तो पुलिस को कोई लोग बता रहे हैं, पुलिस को जानकारी प्रधान जी ने दी है।
आपने पुलिस को जानकारी दी थी? जी। इसके बावजूद आपने जो यहाँ पे पूछा था मतलब आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हत्या है ये जो या कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में जो पड़े हुए फांसी हैं? का मामला नजर आया है, क्या है इसमें? अब ये लोग वही बता सकते हैं अब क्या टेंशन थे उसके दिमाग में, कैसे क्या हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो क्या बता सकते हैं। मृतक का क्या नाम था? कमल, क्या उम्र थी? उम्र करीब 30 साल। अच्छा, कितने बच्चे थे इनके? उनके 2 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले थे? गौरा। और ससुराल में कितने दिन से रह रहे थे? ये करीब 4 माह हो गए। 21 तारीख को 21 मार्च को आए थे। भी आपको सुनील, ये मूसानगर थाना के अंतर्गत शेरपुर में जो मृत्यु हुई है, क्या मामला है पूरा? सर हमें तो मालूम नहीं क्या है, यही देख रहे हैं कि फसरी लगी है कमरे में। मृतक कौन है? मृतक आपके कौन है? भाई है। क्या नाम था उनका? कमल बाबू। क्या उम्र? यहाँ पे कब से वो रह रहे हैं? अपने ससुराल में रह रहे हैं? हाँ अपने ससुराल में रहे, जब से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से यहाँ आ गए हैं। मतलब क्या कारण रहा, कुछ आपको क्या लग रहा है? अब लग तो यो साहब रहो है कि सुल्तानपुर में काम करते हैं के बाद में ससुराल अपने आवत जाते ज्यादा, ससुराल में अपने रहते, घरे तो कभी उनाते रिश्तेदारी साई चले जाते। क्या इनके बीच कभी अनबन भी होती थी क्या पति पत्नी के साथ? अब ये तो सर हमें नहीं पता है, नाम हमारे पास नहीं रहे तो हमें पता भी नहीं। यहाँ जो मौत हुई है, मौत के बाद में पुलिस को सूचना किसने दी? यो तो पहले तो पता लगा था इस ग्राम के प्रधान जी दिन है के बाद में यूँ से कई लोग फोन किए नहीं। अच्छा, पुलिस यहाँ पे मौजूद है, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक देवा के साथ प्रेमचंद्र निषाद की रिपोर्ट। एक तरफ राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए पूरी शिद्दत के साथ खड़ी होकर उनको हर प्रकार से सहायता मुहैया करा रही है, वहीं ललितपुर जनपद के थाना जाखलौन का एक ऐसा मामला है जहां हर प्रवासी मजदूरों की बेशकीमती ज़मीन को भूमाफियाओं द्वारा हड़पने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नारायण कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि वह महामारी के समय मजदूरी के लिए बाहर था। जब घर आया तो उसकी ज़मीन पर दबंग द्वारा कब्जा कर लिया गया, लेकिन जब उसने विरोध किया तो उसको जान से मारने की कोशिश की गई, जिस कारण वह भाग निकला और प्रशासन की शरण में गया। लेकिन माफियाओं की लिंक इस कदर हावी होती है कि प्रशासन को भी पैरों तले कुचलकर गरीब मजदूरों की ज़मीन पर कब्जा कर बैठा। यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या आप पिछली सरकारों की पूर्ण आवृत्ति इस सरकार में भी चालू हो चुकी है? किसी की भी ज़मीन पर कब्जा कर भूमाफिया हावी हो जाएं। भूमाफिया अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताते हैं और उसी बलबूते पर उसने इस ज़मीन पर कब्जा जमा रखा है, जिसके आगे पूरा प्रशासन नतमस्तक हो चुका है। जो जिसने कब्जा किया उनका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ललितपुर के रहने वाले हैं। ये मतलब कुछ धमकी वमकी देते क्या? जाने की धमकी देता है तो हम जान से मार देंगे, अगर तुम ज़्यादा उत्पाद करोगे तो काट देंगे, खेत में डाल देंगे। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? हमारी 4 लड़कियाँ हैं, 1 बच्चा। आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम भगवान दास है। मेरा नाम नारायण। आपकी कौन सी ज़मीन है जो विवादित है? मेरी ज़मीन 309/2 में विवाहित है और हम लोग बाहर काम करने के लिए गए थे। और जब बाहर से जैसे जो विवादित है, इसका तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें इसका क्यों पता नहीं चला कि भाई स्टार्टिंग में जब कब्जा किया तो फिर कैसे नहीं? स्टार्टिंग में हम मजदूरी हो गए थे। मजदूरी हो गए थे, जब यहाँ पर आए तो हमारे लिए पिलर खड़े मिले। दोनों भाई जो मिस्त्री करते गिरी कहते हैं, हम निर्माण करते हैं। तो मजदूरी हो गए थे तो इतना आए तो हमें पिलर खड़े मिले। इसके बाद हमने उन्हें रोका, उन्हें मारपीट के लिए हमें धमकी दी। हम थाने गए, थाने में काल ने हमें भरा दिया और इसके बाद में फिर हम लड़ते हैं तो हमने डीएम हो दिया। तो डीएम साहब ने हमें कोई उद्देश्य वो नहीं दी, मालूम मतलब मदद नहीं करी। फिर इसके बाद हम आपके पास आए। तो मतलब उन सरकार से तुम्हें कोई कहीं भी मदद नहीं मिली? कहीं मदद नहीं। तो मतलब प्रवासी मजदूर हो तुम्हें? हाँ, आपको हम बता दें कि ये मामला बहुत ही संगीन मामला है। एक तरफ योगी सरकार एवं मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर गंभीर है, वहीं उनकी सुरक्षा के लिए एवं उनके रोजगार के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। वहीं आपको हम दिखा रहे हैं कस्बा जाखलौन का ये मामला, जहां पर अपने आप को सत्ताधारी नेता बताकर गरीबों की जमीन कब्जा कर वहां पर निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है
आपको हम बता दें कि जो इन्होंने जब ये बाहर मजदूरी के लिए थे और लौट के आए तो इन्होंने देखा कि इनकी जमीन पर पूरी तरह से किसी दबंग व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। लेकिन जब उसका विरोध करने ये पहुंचे तो पता चला कि दबंग व्यक्ति इतना दबंग था कि इनकी तमाम कोशिशों के बाद जिनको सिर्फ और सिर्फ नाकामी हाथ लगी। इन्होंने यहाँ के जो लोकल थाना है यहाँ पर भी दिया, जिला मुख्यालय में भी ज्ञापन दिए, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। एक तरफ योगी कहते हैं कि प्रवासी मजदूरों के साथ हम खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के नेतागण इनका हाल आपको हम दिखा रहे हैं, किस प्रकार से हाल कर रहे हैं। यानी सड़क पर खड़ा कर दिया है, इनकी जमीन कब्जा कर ली है। आपको बता दें कि 309/2 भाग में जो एरिया है उस भाग में इनकी जो लगभग 3 एकड़ जमीन थी, 1.5 एकड़ जमीन थी, वहाँ की जो सड़क वाला हिस्सा है उस पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ललितपुर से प्रथम तिवारी, सी न्यूज। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रद्युम्न तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले की सुनौली सीमा पर तैनात एसएसबी और पुलिस के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीमा पार नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे पाकिस्तानी छुहारा और काली मिर्च भारी मात्रा में आने की सूचना पर पुलिस और एसएसबी की टीम ने छापा मारकर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो लगातार सीमा पर तस्करी में लिप्त रहते हैं। पकड़े गए तस्करों के साथ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये हमारी पुलिस और एसएसबी की ज्वाइंट चेकिंग ऑपरेशन के द्वारा कुछ मुखबिरों से सूचना मिली कि नेपाल से तस्करी की जा रही है, जिसके क्रम में रात को काली मिर्च, पाकिस्तानी छुहाड़ा और फेयर एंड लवली के पाउचेस जो नेपाल से भारत लाए जा रहे थे उसकी पकड़ हुई है। जो तस्कर हैं वो भी पकड़े गए हैं। इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता डीएस अग्रहरी देव की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।